वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे 17th डे के चैलेंज पे, जो कि मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया था 1 अप्रैल को। एंड आज उसका 17th डे है। और इस चैलेंज के टोटल 3 सेगमेंट्स थे। सबसे पहला सेगमेंट फिटनेस चैलेंज का था, दूसरा व्हाट आई ईट इन अ डे का था, और तीसरा था सबकॉन्शियस माइंड, एक बुक मैं जो पढ़ रही हूँ, बुक रीडिंग का। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे चैलेंज के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फिटनेस का, जिसमें मैंने परफॉर्म किया था योगा एंड मेडिटेशन। तो उन सब की क्लिप्स अब मैं फर्दर अटैच कर दूंगी और आप लोग देख सकते हैं मेरा क्या वर्कआउट रहा था। ये वर्कआउट प्रॉपर 1 आवर का वर्कआउट था। एंड नाउ लेट्स बिगिन वॉचिंग इट। वेलकम टू डे 17 ऑफ माई 30 डेज फिटनेस चैलेंज, जहाँ पे हमने किया था योगा का वर्कआउट, जहाँ पे वज्र आसन, बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइजेस की, और उसके बाद एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करी। और जब योगा होता है तो बहुत ही रिलैक्सिव एंड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस होती हैं। इसके बाद ये कुछ वज्र आसन में वेरिएशन था, और उसके बाद रिस्ट रोटेशन एंड एंकल रोटेशन परफॉर्म करा। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे योगा के आसन परफॉर्म करे, बट उसमें कुछ अदर लोग भी दिख रहे थे, इसकी वजह से मैं उनकी क्लिप्स नहीं अटैच कर सकती हूँ। उसके बाद एक एक्सरसाइज करके मैंने चक्र आसन परफॉर्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस जर्नी का वर्कआउट? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया वो सब मैं आपको क्लिप्स के फॉर्म में अटैच करके ज़रूर दिखाऊंगी। लेट्स बिगिन। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज़। एंड जहाँ की स्टार्ट मैंने सुबह थोड़ी चॉकलेट खा के करी, फिर वेज बिरयानी खाई थी, उसके बाद मैगी खाई थी, और उसके बाद एक शेक पिया था जो बनाना और चॉकलेट का मिक्सचर का था। फिर मैड एंगल्स खाया, उसके बाद शाम को पकौड़ी खाई, और पकौड़ी के साथ साथ गरम गरम चाय, और खाने में मैंने चने की सब्ज़ी और रोटी खाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे? एंड आज के दिन में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो मैंने खाई हो, आपको पसंद आई हो, वो बताइएगा कि क्या थी। और नेक्स्ट चैलेंज है मेरा बुक रीडिंग का, जिसमें मैंने बताया कि मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड मैंने आज सीखा कि जो अल्टीमेट पावर होती है हीलिंग की, वो हम लोग कैसे हील करते हैं अपनी बॉडी को, और वो किस तरीके से यूज़ होती है। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, या हमारा माइंड किसी चीज़ को हील कर रहा है, तो वो हो रही है एक सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। एंड उस सबकॉन्शियस माइंड को डिराइव कर रहा है, या उसको वर्क करा रहा है हमारा कॉन्शियस माइंड। एंड ये कैसे होता है? इसमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक रेपिटेटिव थॉट सबकॉन्शियस माइंड में पुट इन करता है, और वही थॉट्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड लूप पे सुनता है, और वो इन प्रैक्टिकल लाइफ इन रियलिटी उसको पोर्ट्रे करता है। ऑथर हमको बताते हैं कि एक लाइव एग्जाम्पल है एक तरीके से। जैसे हमने सुना है कि हम लोग कहते हैं नेचर हील्स इट ऑल। तो नेचर कैसे हील करता है किसी भी इंडिविजुअल को? कैसे हीलिंग की पावर आती है नेचर में? और ये कौन से लॉ या कौन सी साइकोलॉजी पे बेस्ड है? तो ऑथर हमको बताते हैं कि ये जो लॉ है, जो कि हील करने में मदद कर रहा है टाइम के साथ साथ किसी भी इंडिविजुअल को, वो कोई और लॉ नहीं, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही है। जिस तरीके से टाइम के साथ साथ बॉडी हील करती है किसी की भी, और वो वापस से उस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उस ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो ये कैसे होती है? ऑथर हमको बताते हैं कि जितना भी टाइम पीरियड कंज्यूम होता है बॉडी को वापस से रिकवर करने के लिए, उतने टाइम बीइंग में हमारा कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। एंड वही सारी प्रिंसिपल्स को वो वापस से फॉलो करता है, और कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी वापस से ओरिजिनल फॉर्म में। दिस वॉज वॉट आई लर्न टुडे। एंड मैंने चैलेंज के स्टार्ट पे बनाया था एक 30 डेज का चैलेंज का चार्ट, जिसमें मैं हर दिन कट करती थी कौन कौन से डे मैंने कंप्लीट कर लिए। एंड आज मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है चैलेंज का डे 17। तो अब मैं 17 को कट कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने 17 को कट कर दिया है। और अब हमारे कुछ ही दिन बचे हैं इस चैलेंज के। तो आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, और मुझको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।